आपको लगता है कि आपको अब बीजेपी को पटखनी देनी है तो संयुक्त किसान मोर्चा एक पार्टी बनाए और पार्टी बना करके रजिस्टर करे और फिर लड़े। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के खिलाफ आपको जाने की क्या ज़रूरत है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं आपको चुनाव लड़ना है तो आप चुनाव लड़ने के लिए राजनीति में आइए और पार्टी बनाइए और फिर देखिए कि आपके वोट बैंक क्या है और उसी वोट बैंक के हिसाब से आप अपने चुनाव लड़िए और चुनाव लड़ करके फिर जो है जनता के बीच में जाइए। फिर जनता अगर आपको एक्सेप्ट करती है तो आप उस चीज़ों को लेकर के अपने मुद्दों को लेकर के संसद में जाइए और संसद में जा कर के उस बिल को पलट दीजिए। तो नमस्कार, जय हिंद। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज हम बात करेंगे कि किसान आंदोलन सिर्फ बीजेपी विरोध का प्रोपेगेंडा बन गया है। जी हाँ, आज ये चीज़ देखेंगे हम। देखिए, किसान आंदोलन ऑब्वियसली अच्छी मांगों के साथ आया है, लेकिन कुछ जिद के कारण जैसे एमएसपी पे कानूनी गारंटी, ये बहुत बेसिक सी मांग है और मुझे लगता है सरकार को देना चाहिए अगर किसानों की दशा सुधारना है। लेकिन क्या कुछ लोगों की जिद के कारण ये पूरा का पूरा किसान आंदोलन केवल बीजेपी विरोध का प्रोपेगेंडा बन जाएगा? जी हाँ। और क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि आजकल आप देखिए जितने भी नेता हैं, जैसे चाहे वो कांग्रेस की प्रियंका गांधी को आप देखिए, चाहे वो चौधरी अजीत सिंह हो, या चाहे वो और भी कोई लीडर हो, सपा के लीडर हो, बसपा के लीडर हो, वो सब के सब जाट बेल्ट में जा कर के किसी न किसी तरीके से लोगों को भड़का रहे हैं कि ये आंदोलन आप अब बीजेपी के खिलाफ करिए और बीजेपी नेताओं को वोट मत दीजिए। सरकार गलत काम कर रही है, सरकार के खिलाफ आप आंदोलन कर रहे हैं। आप उस तानाशाह के, जो मोदी जिसको आप तानाशाह कहते हैं, उसके खिलाफ आप आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन आखिरकार ये विपक्षी नेताओं का आपके मंच पे क्या काम है? जब आपका आंदोलन अराजनीतिक था, अर्थात आपके आंदोलन में अगर कोई नेता आता भी था तो आप उसे बाहर कर देते थे, तो अब उसमें अंदर डालने की आपको क्या ज़रूरत है लोगों को? और दूसरी चीज़, आपके टिकैत साहब कहते हैं फसल जला दो। फसल जलाने के बाद एक किसान जो बेचारा केवल और केवल खेती के ऊपर डिपेंड है, अगर वो अपनी फसल जला देगा तो आप सोचिए वो क्या खाएगा। कुछ लोग सेंटिमेंट्स में आकर के फसल जला भी दे रहे हैं। जैसे चाहे जिन भी वजहों से, ये देखिए हम 20 फरवरी, 21 फरवरी, 23 फरवरी, और आप भी धर्मेंद्र मलिक की तस्वीरें देखिएगा। अंबाला हो, रोहतक हो, सोनीपत हो, मेरठ हो, मुजफ्फरनगर हो, बिजनौर हो, कहां से शुरू हुआ था? ये करना चाहते थे आखिर। और उसके बाद जो किसान आंदोलन का सुसाइड का एक जो तरीका बना हुआ है कि जो लोग सुसाइड कर ले रहे हैं, या जो आपके बातों में आकर के और उनके जो सेंटिमेंट्स हैं, उन सेंटिमेंट्स के लिए वो सुसाइड कर ले रहे हैं, तो उन सुसाइड करने से मतलब जो है कोई किसान आंदोलन का हल निकलने वाला नहीं है, ये समझिए। और वो जो बेचारे गरीब आदमी मरे जा रहे हैं जो आपके आंदोलन में, और आप उनको प्रलोभन दे रहे हो कि हम एसी भी लगवाएंगे आंदोलन में अगर आप आएंगे, जाड़े का पूरा इंतजाम भी हो गया है हमारा। प्लान सिर्फ इतना ही नहीं है, किसानों के टेंट तंबू में एसी, कूलर सब लगने वाला है। कल्लू लगाया, हाँ, जूस के लिए जो गन्ने का जूस चलेगा उसका लगाया, और यहाँ पे ऊपर गर्मी ना लगे तो उसके लिए चटाई वगैरह लगा रहे हैं। हाँ, ये लगाएंगे। क्या आपको लग रहा है कि सर्दियाँ तो गुजर चुकी हैं, हाँ, लेकिन गर्मियाँ जब आ रही है तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा लोगों का यहाँ पर? कोई मुश्किल नहीं होने का। क्या क्या तैयारियाँ हैं? कूलर है, सब लगेंगे, कूलर भी लगेंगे, एसी भी लगेंगे, जनरेटर भी लगेंगे, सब लगेगा। तो ये सब चीज़ें आपकी कहीं ना कहीं दिखाती हैं कि आप किसी न किसी तरीके से सरकार के अगेंस्ट उस आंदोलन को खींचना चाहते हो। और अगर आपको लगता है कि वो आंदोलन आपको अराजनीतिक बनाना है तो आप उन विपक्षी दलों के नेताओं को मत बुलाइए। आप सीधे सीधे किसी तरीके से अपना सरकार से बात करिए, सरकार आपसे बात करे। और आप अब बीजेपी नेताओं का गाँवों में जाने से विरोध कर रहे हो, अच्छी बात है भाई, आपका विरोध करना आपका फ़र्ज है, आप विरोध करो और विरोध आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको अब बीजेपी को पटखनी देनी है तो संयुक्त किसान मोर्चा एक पार्टी बनाए और पार्टी बना करके रजिस्टर करे और फिर लड़े। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के खिलाफ आपको जाने की क्या ज़रूरत है? लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं आपको चुनाव लड़ना है तो आप चुनाव लड़ने के लिए राजनीति में आइए और पार्टी बनाइए और फिर देखिए कि आपके वोट बैंक क्या है और उसी वोट बैंक के हिसाब से आप अपने चुनाव लड़िए और चुनाव लड़ करके फिर जो है जनता के बीच में जाइए। फिर जनता अगर आपको एक्सेप्ट करती है तो आप उस चीज़ों को लेकर के, अपने मुद्दों को लेकर के संसद में जाइए और संसद में जा कर के उस बिल को पलट दीजिए। लेकिन केवल और केवल अब विपक्ष को मौका देना और विपक्ष की चीज़ें केवल आपके लिए करना, ये कहीं ना कहीं
मुझे लगता है कि ये सही नहीं है। आप किसान आंदोलन को जैसे अराजनीतिक था वैसे ही अराजनीतिक रहने दीजिए। हाँ, यहाँ पे मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, चलो शायद किसानों को अब ये लगता है कि सरकार हमारी बात सुनेगी नहीं, लेकिन सरकार को अगर ये लगेगा कि हाँ उसके वोट जा रहे हैं तो शायद तब वो बात सुने। तो इसलिए हो सकता है कि भाई किसान नेता ये सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन अगर आप ऐसे विपक्षी नेताओं का साथ लेने लगे तो फिर ये केवल और केवल आपका एक प्रोपोगंडा जैसा हो जाएगा आंदोलन का, और वही हाल होगा जैसा जाट आंदोलन का हाल हुआ। तो यही मित्रों आज का मेरा संदेश था कि आप किसान भाई अपनी मांग जो जायज़ मांगे हैं उनको रखिए और बीच का कोई रास्ता निकाल करके सॉल्यूशन करिए किसी तरीके से। सरकार भी बात करे, आप भी बात करें और इस आंदोलन को ख़त्म करिए। और जो निर्दोष बेचारे अपनी जान दिए दे रहे हैं उन निर्दोषों की कम से कम जान बचाने का जुम्मा चाहे आप लीजिए चाहे सरकार ले। मित्रों नमस्कार, यही मेरा आज का संदेश था।